नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनबाद में भाजपा के सम्मान समारोह में जमकर हंगामा हुआ। मुर्दाबाद के नारे भी लगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद ढुलू महतो, पूर्व सांसद पशुपति नाथ के लाख समझाने पर भी कार्यकर्ता नहीं माने और लगातार नारेबाजी और हूटिंग जारी रही। धनबाद में भाजपा के सम्मान समारोह में जमकर हुआ हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष के सामने मुर्दाबाद के नारे लगे। 20 मिनट तक होता रहा हंगामा। लोकसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ धनबाद भाजपा में अंतर्कलह समाप्त होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब तो ये और भी खुलकर सामने आ गया है। इसका ताज़ा उदाहरण मंगलवार को धनबाद न्यू टाउन हॉल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में देखने को मिला, जहां आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने धनबाद विधायक राज सिन्हा के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही विरोध प्रकट किया। कार्यकर्ता इतने आक्रोशित थे कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद ढुलू महतो, पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह समेत मंच पर उपस्थित अन्य भाजपा पदाधिकारियों को समझाने के बावजूद भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। कार्यकर्ता लगातार धनबाद विधायक राज सिन्हा पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्य करने का आरोप लगा उनके खिलाफ मुर्दाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष और धनबाद सांसद द्वारा काफ़ी समझाने के बाद कार्यकर्ता आखिरकार शांत हुए। दरअसल आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में भाजपा द्वारा अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसका धनबाद विधानसभा प्रभारी विधायक राज सिन्हा को बनाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद ढुलू महतो, पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह मंच पर उपस्थित थे। इसी दौरान जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, वैसे ही भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम के धनबाद विधानसभा प्रभारी सह विधायक राज सिन्हा के खिलाफ कुर्सी से उठकर विरोध जताने लगे। आपसे आग्रह होगा कि ईश्वर शांति बनाए रखे। हम सभी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सभी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ हैं। हम सभी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बात करते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बालू का अवैध खनन और उससे होने वाली अवैध कमाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जानबूझकर बालू घाटों की नीलामी नहीं करा रहे हैं। वो छोटा मोटा है, कोई विरोध ये नहीं है। मान ली इनको नहीं दिया होगा, सबको देना मुश्किल था। तो अध्यक्ष महोदय, ये विरोध सांसद चुनाव के समय से ही चल रहा है। पार्टी में कुछ विरोध कैसे बताएंगे आपको? चुनाव जीतना है। झारखंड में सरकार बीजेपी के नेतृत्व में वो, क्योंकि नीलामी होगी तो सरकार के खजाना में पैसा जाएगा। बिना नीलामी के बालू का उठाव करा रहे हैं तो उसका पैसा हेमंत सोरेन के तिजोरी में जा रहा है। इतना ही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में चुनाव समिति है। केंद्रीय चुनाव समिति तय करे कहां से किसको लड़ा। शहर में चोरों का आतंक बदस्तूर जारी है। बीती रात बागबेड़ा कॉलोनी में बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने अपने इरादों को अंजाम दिया। घर मालिक मनीष कुमार शादी समारोह में शामिल होने परिवार के साथ वैशाली गए हुए हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 निवासी मनीष कुमार सिंह के घर चोरों ने सोमवार देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। मनीष अपने परिवार संग शादी समारोह में शामिल होने वैशाली गए हैं। घर की देखरेख परिचित दिलीप सिंह कर रहे थे। मंगलवार सुबह जब दिलीप मनीष के घर पहुंचे तो पाया कि घर में लगा ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर पता चला कि घर में चोरी हुई है। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल बागबेड़ा पुलिस और मनीष को दी। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं मनीष भी शहर के लिए रवाना हो गए हैं। दिलीप ने बताया कि मनीष अपने परिवार के साथ 4 जुलाई को वैशाली गए हैं। घर की देखरेख का जिम्मा उन्हें दिया था। आज सुबह जब वे मनीष के घर पहुंचे तो ताला टूटा पाया। चोरों ने घर से टीवी, खाली गैस सिलेंडर समेत अन्य सामानों की चोरी की है। यहाँ लैपटॉप था तो ये ले गया है। कितना बजे आए थे? वही 1:35 के लगभग में।
नहीं पुलिस पुलिस तो मतलब अभी 2 घंटा पहले पैसा कौड़ी कितना था जो हाँ और उनका टीवी हाँ मेरा भाई का घर है मनीष कुमार सिंह का। क्या हुआ था यहाँ पर? तो सुबह सुबह मेरे से बात हुआ भाई से, हम केबल टाउन से ही फोन किए तो बताएं कि ऐसे ऐसे चोरी हो गया है। मामा यहाँ रहते थे कीटाडी में, जो मामा रहते हैं सुबह सुबह 5 बजे भोर में आते थे पानी उनी चलाने के लिए मोटर से, और रात में बोलते थे कि हम सो रहे हैं और सोते नहीं थे। ये बात को पता नहीं था, बाद में वो बोल रहे कि नहीं मेरा नाइट शिफ्ट ड्यूटी था, हम सो नहीं पाते थे। तो रात में 1:35 का ये मतलब सामने वीडियो कैमरा लगा हुआ है उनका बगल वाला पड़ोस में, तो उससे हम लोग को जानकारी हुआ। यहाँ तो लाइट का व्यवस्था था लेकिन क्या हुआ कि लाइट बंद कर दिया गया। अब कौन आदमी किया है, जान पहचान का ही मम्मी बोल रही है कि यहाँ का किसी का आदमी का हरकत है। बन्ना गुप्ता ने तीसरी बार मंत्री पद ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समय जरूर कम है मगर इरादे मजबूत है। काम करने की इच्छा और जज्बा हो तो समय कभी बाधा नहीं पड़ता। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि समय जरूर कम है लेकिन इरादे मजबूत है। काम करने की इच्छा हो तो समय कभी बाधा नहीं बनती। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभाग मानवता का विभाग है, लोगों को बेहतर सेवा मिल सके, हर कोई स्वस्थ रहे, यही कामना है। अब सरकार अपने अंतिम वर्ष के कार्यकाल में काम कर रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग जैसे सागर को गागर में भरने वाली कहावत है, वैसे ही हम लोग अभी अल्प समय में भी बहुत मजबूती से राज्य के हित में बचे हुए कामों को पूरा करेंगे। और हमारी प्राथमिकता है कि हमारे जितने पीएससी हैं, सीएससी हैं, अनुमंडल के अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, उन सारी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ाया जाए। और हमारे स्वास्थ्य विभाग के कप्तान अजय सिंह जी बड़े सरल और सहज और काफ़ी पुराने अनुभवी हमारे प्रधान सचिव हैं, उनके नेतृत्व में लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास को और सार्थक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उधर जिला भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कर रहे थे। जहां मीडिया से बात करते हुए देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश एवं रोहिंग्या के नागरिक अनैतिक रूप से प्रवेश कर गए हैं। वहीं इन लोगों की संख्या जमशेदपुर में भी देखी जा रही है, जहां वोट की राजनीति करने वाली सरकार खामोश है। जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या की जो घुसपैठ है, बड़े पैमाने पर झारखंड में, पूरे देश में तो घुसपैठ किए हैं, झारखंड में बड़े पैमाने पर घुसपैठ किए हैं। ये लोग मुर्शिदाबाद, मालदा के माध्यम से वहाँ का फेक आईडी कार्ड बनाते हैं। ममता जी का राज वहाँ पर है और झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर ये प्रवेश किए हैं, जिसमें आज़ाद बस्ती है, उसमें गौरीशंकर रोड है, इसमें घाटशिला का रेल लाइन का किनारा है, इसमें हल्दी पोखर का कुछ पहाड़ कब्जा कर लिए हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि घुसपैठ के अपना बिल्कुल जैसे कि ये मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं। तो सबसे खतरनाक बात है कि भोले भाले जो हमारे आदिवासी महिलाएं हैं उनसे शादी कर ले रहे हैं, उससे बच्चा पैदा करते हैं तो नाम कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें। तो ये हमारा बीजेपी का ये मांग है कि भाई उन्हें आप चिन्हित करिए। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन पास किया, 1 साल पहले भी ऑब्जर्वेशन पास किया था, लेकिन हेमंत बाबू के बिल्कुल वो डोल नहीं रहे। भैया वोट की राजनीति करिए हेमंत बाबू, लेकिन देश रहेगा तभी आप वोट की राजनीति करिएगा। 5 वर्षों तक मुआवजे का इंतजार करने के बाद अब बोड़ाम के सैकड़ों ग्रामीणों के धैर्य ने जवाब दे दिया है। मंगलवार को उन्होंने जिला मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। आज से 5 वर्ष पूर्व रोड चौड़ीकरण के नाम पर बोड़ाम क्षेत्र में 100 से अधिक ग्रामीणों की जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण किया था। जहां रोड का निर्माण कार्य तो पूरा हो गया, मगर ग्रामीण आज भी मुआवजे की मांग को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे भाजपा नेता विमल बैठा ने कहा कि बोड़ाम क्षेत्र के 100 से अधिक परिवार आज भुखमरी की कगार पर है, जहां उनकी जमीन को राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया
और मुआवजे के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिया है। मामला जुगसलाई विधानसभा गोटा से लेकर जो सड़क बंगाल तक किया है, जो चौड़ीकरण की गई, जिसमें ग्रामीणों का जो जमीन अधिग्रहण किया गया सरकार द्वारा, आज 5 साल गुजर चुका है मगर आज भी ग्रामीण ठोकर खा रहे हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उसके वजह से हम लोग लगातार, इससे पहले भी डीसी महोदय के सामने बात रखा गया, सीओ बीडीओ सबके पास बात रखा गया, मगर अभी तक उसमें कोई संशोधन और कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से आज ग्रामीण बाधित होकर उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। शहर में मंगलवार को कई स्थानों पर मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना विधिवत रूप से की गई। इस अनुष्ठान में महिलाएं अपने पति और परिवार के विपत्तियों से सुरक्षा की कामना करती हैं। मंगलवार को कई स्थानों पर मां विपत्तारिणी पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं की काफ़ी संख्या देखी गई। विपत्तारिणी पूजा पर महिलाएं अपने पति और परिवार की सुरक्षा एवं हर तरह की बाधाओं से सुरक्षा की कामना करती है। मान्यता है कि माता विपत्तारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के विपदा कष्ट अपने आप टल जाते हैं। इसी कड़ी में सोनारी सबूत संघ में भी धूमधाम से मां विपत्तारिणी की पूजा अर्चना की गई। बता दें कि यहाँ पिछले 6 वर्षों से मां विपत्तारिणी की पूजा बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है। इस साल भी यहाँ माता की पूजा पूरे विधि विधान से संपन्न हुई। इसमें महिलाओं ने उपवास रख माता की पूजा अर्चना की। इसमें माता को 13 किस्म के भोग लगाए जाते हैं। माँ विपत्तारिणी का पूजा है। ये विपत्तारिणी पूजा इस जगह पे कितने साल से कर रहे हैं? 6 साल, इस साल 6 साल कंप्लीट हुआ हमारा विपत्तारिणी पूजा। ये क्या सोच के चालू किए यहाँ? ये सोच के हम लोग चालू किए थे कि हमारे क्लब के साथ सारे जितने मेंबर्स हैं, उनके फैमिली सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सब कोई अपना सुखी संसार रहे, यही सोच के हम लोग चालू किए थे। सहायक आचार्य के मुख्य परीक्षा में जनजातीय भाषा विषय पर पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने पर छात्र भड़क गए हैं। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की मुख्य परीक्षा में जनजातीय भाषा विषय पर पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछे जाने के विरोध में छात्र एकजुट हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि झारखंड सरकार के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 15 जून को आयोजित हुई परीक्षा में जनजातीय भाषा की परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्नों को पूछा गया, जो कि नैतिक आधार पर सही नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हो जनजातीय भाषा के लोगों को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त करने से वंचित रखा जा रहा है। इस बात को लेकर उन लोगों ने झारखंड सरकार के जनजातीय मंत्री दीपक बिरुआ को भी पत्र लिखा है। हम लोग एक होने का ही मामला है कि हम लोग जो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 से 5 का द्वितीय पेपर का एग्जाम होगा था, जिसका एग्जाम हम लोग 15 जून को दिए थे। उसमें जितने भी पर्सन जो आए थे सिलेबस के आधार के लिए, वही मामला। तो सिलेबस से बाहर जो प्रश्न आए, हाँ। उसको लेकर फिर आप लोगों ने इसकी मांग उठाई, इसकी बात कहीं रखी, उच्च स्तर पर बात रखी या नहीं? इसके संबंध में जो सिलेबस से बाहर जो भी पर्सन आया था, उसके संबंध में हम लोग जेएसएससी जो कि झारखंड कर्मचारी कार्यालय में हम लोग एक आवेदन दे के वहाँ पर लिखित आवेदन दिए। उधर दूसरी ओर अंतर जोनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के 250 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका आयोजन केरला समाजम मॉडल स्कूल किया। जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ये केरला समाजम मॉडल स्कूल ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुल 23 स्कूल से 250 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 कैटेगरी, अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स, 17 बॉयज़ गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स। इसमें सिंगल और डबल दोनों इवेंट है। सिंगल्स में जो विनर रनर होगा वो, और जो डबल्स में विनर रनर होगा वो दोनों विनर होगा जो डबल्स में। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है, अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला, बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स,
गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट